देखिए कैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसी आकृति पहले हम लोग बनाते हैं, फिर बनाते हैं। देखिए ना, देखिए यानी कि कह रहा है ना कि एक मीनार है, मीनार तो ऊंचा होता है, तो मीनार तो ऊंचा होता है, तो एक मीनार है, क्या है, एक मीनार जिसके पाद बिंदु, तो मीनार अगर ऊंचा होगा ना, जो इसका जमीन में जो सटा हुआ रहेगा ना, वही पाद बिंदु होता है। मतलब एक पेड़ है, अब पेड़ का पाद बिंदु कोई कहेगा, तो जो उसका जड़ी तर होगा ना, उसका जड़ी वही पाद बिंदु होता है, ठीक ना। तो कह रहा है ना कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मान के चलिए ना कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार, क्या है, ऊंचा एक मीनार है, ठीक ना। ये क्या है, एक मीनार, क्या है, मीनार, चलिए लिख देते हैं। क्योंकि एक मीनार है जिसका पाद बिंदु ये है, जिसका पाद बिंदु से 50 मीटर दूर स्थित एक लड़का है, 50 मीटर दूर स्थित, तो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूर स्थित एक लड़का है, तो इससे दूर स्थित मतलब दूर जा रहा है। मान के चलिए ना कि यहाँ पर एक लड़का है, क्या है, एक लड़का जिसका लाथी क्या है, दूरी क्या है, 50 मीटर, क्या है, 50 मीटर। और देखिए आगे पढ़ते हैं, एक लड़का है, उस लड़के का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्या है, उस लड़का, वो लड़का देखेगा ना ऊपर, यानी कि लड़का देखेगा नीचे से ऊपर नहीं, यानी मीनार को देखेगा ना, तो नीचे से ऊपर देखेगा ना तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से जब लड़का नीचे की ओर देखेगा ना तो अवनमन कोण बनता है। तब क्या कर रहा है कि लड़का उस लड़के का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का बात कर रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तब बोलिए तो कितना डिग्री का बनेगा, यानी कि 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का कोण। तो कह रहा है ना, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, क्या, मीनार की ऊंचाई निकालिए। देखिए ये प्रश्न आप लोग समझ जाइएगा, बना दीजिएगा ना, तो ऐसा प्रश्न आप लोग कभी नहीं छोड़िएगा एग्जाम में। देखिए तो बोलिए, तो इसका नामकरण पहले दे देते हैं हम लोग, तो ए बी और सी नामकरण हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि बनाने में हमको आसानी हो जाती है। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ ये कहलाता है लंब, और ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है कर्ण, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई तो ये ना है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो बोलिए ये क्या है, लंब, और ये नीचे कितना दिया होगा, आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा कि भैया कि tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा, क्या, tan थीटा, थीटा की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे दिया, ए बी, तो लंब ए बी है, और आधार, आधार क्या है, बी सी, आधार क्या है, बी सी, तो हम लिख देंगे बी सी, ठीक ना। अब देखिए, देखिए यहाँ पर, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट के अंडर 3, और देखिए बराबर ए बी बटा बी सी, तो ए बी का मान तो नहीं पता है और बी सी का मान पता है, तो ए बी का मान छोड़ देंगे जौ का 100, और बी सी का मान कितना दिया है, 50 मीटर, तब 50 मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसका बट्टा में कुछ नहीं तो एक डाल दीजिए अपना मन से, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे ना कि पहले हरदम चर राशि का गुना होता है, तो ए बी का पहले चर, इसमें क्या है, ए बी, तो ए बी से पहले हम गुना करेंगे, ए बी अगर नीचे रहेगा चाहे ऊपर, हरदम उसका ही गुना होता है, तिरछा तिरछी। अब देखिए ए बी में पहले 1 से गुना कीजिए, तो ए बी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर, और 50 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50√3। देखिए ये भी हमारा आंसर हो जाता है मीटर, ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए तो हमारा आंसर हो गया क्या कि 50√3, ठीक ना।